ये कहना कि मन नहीं लग रहा, तेजस्वी जी ने सदन में बड़ा बढ़िया कहा कि हम लोग मन लगाने के लिए हैं, नाच गाना नहीं करते हैं, सार्वजनिक जीवन में है, हमारी प्रतिबद्धता है। आपका मन नहीं लग रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है। वो बहुत सख्त जुबान में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, हमारे पास से गए हैं, हमारे खिलाफ सख्त जुबान नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने को। 25 में चुनाव हो या 24 में हो जाए, अगर कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे सशक्त है तो तेजस्वी यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा चल रही है और इस कारवां में शामिल है राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी के कई सारे नेता इसमें शामिल है। बहुत खूबसूरत नजारा है, अच्छा लग रहा है अभी। शुक्रिया, बहुत बहुत। मतलब मेरी अपनी पॉलिटिकल करियर में इतने दिनों में ये से खूबसूरत कहूँ, अनप्रेसिडेंटेड कहूँ, इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। क्योंकि कभी 3 बजे रात को, कभी 4 बजे सुबह जो लोगों को सड़क पे देख रहा हूँ, हर जाति हर वर्ग के लोग, महिलाएं बड़ी संख्या में। मैं समझता हूँ कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा ये मोमेंट है जिससे इतिहास भी करवट लेगा और वर्तमान भी करवट लेगा। जद्दोजहद की राजनीति में बड़ा तस्करा आपका होता है। आप जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, लोग कहते हैं कि असल जो लोगों का मुद्दा है, जो मौजू है, किसान है, गरीब है, परेशान हाल है, उनकी परेशानी के आप सहयोगी बने। और आप लोग जहां जहां जा रहे हैं, देखिए अभी भी फूलों की वर्षा हो रही है। किसी गांव ग्रामीण इलाके में जाइए, लोग दौड़ के आते हैं कि यार नेता आया है। ऐसा तो मौजूदा राजनीति में नहीं होता है। बिल्कुल, आपको बल्कि एक बात कहूँ, आपने जब फूलों की वर्षा की बात कही, बुलडोजर हमारे देश में प्रतीक हो गया था दमन का, उत्पीड़न का, जिसका घर मन करे ढहा दो। आज उसी बुलडोजर से फूल की बारिश हो रही है। तो उनकी राजनीति अपनी जगह, उत्तर प्रदेश वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कई लोगों ने राजस्थान मध्य प्रदेश में भी सीख लिया। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी उसी बुलडोजर को दोनों तरफ जोड़ करके फूलों की बारिश हो रही है। ये जो फूलों की बारिश है ना, ये तेजस्वी जी के लिए जिम्मेवारियां भी बढ़ा रही है। अब सिर्फ बिहार की ये बात नहीं रह गई। लोग सोचते हैं कि सामाजिक सौहार्द के लिए, दुनियावी मसलों के लिए, क्योंकि चुनाव तो दुनियावी मसलों पे होने चाहिए। दीन और दुनिया अलग चीज है। दीन का मामला अलग होता है, दुनिया का मामला अलग होता है। इस व्यक्ति ने राजनीति को दुनियावी मसलों पे लाके रख दिया है कि प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को भी मुश्किल हो रही है कि कैसे इस पॉलिटिक्स को बिहार में डिरेल किया जाए। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, आप किसी बच्चे से भी पूछिए ऐसे ही, बेटा नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी। और बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। ये हमने कोशिश नहीं की। हम पीआर एजेंसी हायर नहीं कर पाते हैं, हमारे दल के पास उतने संसाधन नहीं है। लेकिन ये कमाल है कि लोगों ने अपने आप को पीआर एजेंसी बना लिया और ये गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पे पहुंच गया कि नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं नहीं समझता हूँ आजाद हिंदुस्तान में रोजगार के साथ किसी नेता का इस प्रकार जुड़ता हो। नेताओं का नाम जुड़ता है, दंगा कराना कौन? फलाना। फसाद कराना कौन? फलाना। उन्माद फैलाना कौन? फलाना। इनके नाम के साथ आपको ये वो सारी चीजें मिलती हैं जिस पर हमारी राजनीति होनी चाहिए, चलनी चाहिए, मकबूल होनी चाहिए। अच्छा, मुद्दत कम मिली, 17 महीने की मुद्दत थी, लेकिन इनकलाब आया। लोगों ने कहा कि वक्त जब बुरा है तो हम आपके साथ करें, जब वक्त अच्छा होगा तो लगता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और लोगों का जो यकीन है वो एक राजनीति में हमेशा के लिए बदल जाएगा कि नहीं, रोजगार के लिए ही चुनना चाहिए। देखिए, मैं अभी बीते दिनों में जितना बस के अंदर से कभी बाहर जा करके किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो शायद पारंपरिक हमारा वोटर नहीं था पहले, वो ये कहता है एक मौका तो इसको अकेले मिलना चाहिए, एक मौका तो इसको अकेले मिलना चाहिए। ये भरोसा कैसे बढ़ा है? ये भरोसा बढ़ा है 17 में, 20 के चुनाव में हमने कमिटमेंट किया था। इलेक्शन को लास्ट मोमेंट में काउंटिंग मैनेजमेंट करके हमारी सीटें घटा दी गई। फिर एक मौका आया, नीतीश जी ने कहा कि साथ आ जाओ। तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, बाहर से मदद कर दूंगा, साथ नहीं आऊंगा। नहीं भाई आ जाओ, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं बीजेपी वाले। इन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, मेरा नौकरी का कमिटमेंट है, मैं उससे पीछे नहीं जाऊंगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिनके उतने बड़े कार्यकाल में इतने बड़े पैमाने पर नौकरी कभी नहीं मिली थी, वो नौकरियां मिलने शुरू हुई। लोगों ने अचानक देखा कि उसमें फिर चर्चा होने लगी, क्रेडिट ले रहा है। अरे भाई,
इन्होंने झोंका है अपने को, अपना कमिटमेंट पूरा किया है। उसके बाद अब लोगों को लगता है तेजस्वी रहेगा तो नौकरियों की बाहर रहेगी, अस्पताल बेहतर होंगे, इलाज मुफ्त होगा, चीजें एक ऐसी दिशा में बढ़ेंगी जिससे कि समाज बेहतर होगा। दंगा फसाद सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के इस व्यक्ति का नजरिया बिल्कुल साफ है, एकदम साफ तौर पर। इनको देख के कोई ये भी कह सकता है कि अक्सर कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं। तो ये मैं कहना चाह रहा था, इन्होंने अपने आप को ऐसे प्लेस किया है ना जिसकी बहुत जरूरत है आज की राजनीति। अच्छा, एक सवाल ये रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गए गठबंधन से, लोगों के जहन में सवाल आया, कोई बहुत मजबूत दलील नहीं थी और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने से बात उनसे की राजभवन में, तो कहा कि मन नहीं लग रहा, चाह रहे वो चले गए। सीधे कह रहा, आपने बिल्कुल सही कहा, उनको दलील कुछ नहीं मिला, थोथी दलील। ये कहना कि मन नहीं लग रहा, तेजस्वी जी ने सदन में बड़ा बढ़िया कहा कि हम लोग मन लगाने के लिए हैं, नाच गाना नहीं करते हैं, सार्वजनिक जीवन में है, हमारी प्रतिबद्धता है। आपका मन नहीं लग रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है, और आपका प्रॉब्लम ये इसलिए है कि संभवतः इन दिनों आप निर्णय अपने से नहीं ले पा रहे हैं, आपके निर्णय कोई और ले रहा है। तो उस व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने या व्यक्ति और अधिकारियों के नेताओं और अधिकारियों के समूह ने शायद किन्हीं कारणों से भाजपा के दबाव में नीतीश जी को कन्विंस कर लिया, बोलिए कि इधर मन नहीं लग रहा। तो अब नीतीश जी के साथ दिक्कत है कि उधर मन नहीं लगा, इधर आए, फिर इधर नहीं हुआ उधर गए। लेकिन जब उधर से इधर आए थे तो बहुत सख्त जुबान में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। हमारे पास से गए हैं, हमारे खिलाफ सख्त जुबान नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने को। ये भी तो है कि लालू जी बोले दरवाजा खुला हुआ है, लालू जी का दरवाजा तो कभी किसी के लिए बंद नहीं हुआ। आप वो श्रृंखला देखिए कि जो लोग, जिन लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा किया, जिस दिन साथ आना चाहे आ गए। तो लालू जी का उस मामले में वो जिसको कहते हैं ना शिव वाला कैरेक्टर है, जहर पी लो, चलो आ जाओ आ जाओ। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि दरवाजा, और सचमुच 10 नंबर में दरवाजा बंद तो होता नहीं। अच्छा, ये 25 में जब आएंगे, परिणाम जब आएंगे और जो अभी लोगों का समर्थन है, हमदर्दी है, 25 में चुनाव हो या 24 में हो जाए, अगर कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे सशक्त है तो तेजस्वी यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल। मुश्किल राह को भी आसान कर दिया इसमें। देखिए क्या हुआ ना, लोगों ने इनको काम करते देख लिया। लोगों को 18-20 वर्ष में ये अनुभव नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति ये जो कह रहा है वो अगले दिन जमीन पे उतर रहा है। ये जो भरोसे की राजनीति है ना, तेजस्वी मतलब भरोसा, तेजस्वी मतलब रोजगार, तेजस्वी मतलब बेहतर अस्पताल, तेजस्वी मतलब जो स्कीम वर्कर्स हैं, आशा, तालीमी मरकज, आंगनवाड़ी, रसोईया, ममता, उनका भरोसा। चलिए, तो ये हमारे साथ थे मनोज झा जी, राज्यसभा सांसद है। उन्होंने कहा तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस हौसले से काम किया, लोगों का यकीन जीता, उससे यही कहा जा सकता है कि अगर हौसला हो, मजबूत हो, लोगों का यकीन जीतने की अगर बारी आई या जहन में आपके आगे की राजनीति बदलनी है तो बदली जा सकती है। और शायर ने यही कहा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सहयोगी तनवीर आलम के साथ सीमा बख्तर, जनविश्वास यात्रा।